और भी शेरों और शेरनियों। तो भाई आज के वीडियो में हम एक सिंपल सी डेरिवेशन करेंगे, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है, ये क्लास 11 फिजिक्स के लिए है और इस डेरिवेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आपके एग्जाम में आती भी है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि भाई ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। तो बहुत से बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है। फिलहाल मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले 2-3 एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आप जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि nth सेकेंड का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेस कंप्लीट करी 5 सेकेंड के अंदर, लेट से 20 मीटर की रेस थी, मैंने 5 सेकेंड के अंदर कवर कर दी। अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि तीसरे सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मेरे से ये नहीं पूछा जा रहा कि मैंने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मेरे से ये पूछा जा रहा है कि मैंने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहां पर मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। लेट से ये क्रिकेट का मैच चल रहा है और यहां पर मैं ओवर्स लिख देता हूं और यहां पर मैं रन्स लिख देता हूं। अब एक टीम ने पहले ओवर में, फर्स्ट ओवर में 10 रन बनाए। दूसरे ओवर के बाद टीम का स्कोर 15 रन था। तीसरे ओवर के बाद टीम का स्कोर 22 रन था। चौथे ओवर के बाद टीम का स्कोर लेट से 30 रन था और पांचवें ओवर के बाद टीम का स्कोर 42 रन था। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि व्हाट वाज द स्कोर आफ्टर 3 ओवर्स, ठीक है, तो 3 ओवर्स के बाद जो स्कोर था वो तो 22 रन था। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि तीसरे ओवर में कितने रन बने, तीसरे ओवर में कितने रन बने, तो भाई इसका आंसर है ये है 22 माइनस 15 इक्वल्स टू 7, यानी कि तीसरे ओवर में 7 रन बने। ठीक है, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि 3 ओवर में कितने रन बने, तो उसका आंसर 22 है। और अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि भाई तीसरे ओवर में कितने बने, तो दैट इज 7 रन। इसी तरीके से अगर कोई ये कहता है कि 4 ओवर के बाद कितने रन बने, तो आंसर इज 30। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा कि चौथे ओवर में कितने रन बने, तो उसका आंसर है 30 माइनस 22, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि स्कोर आफ्टर 4 ओवर्स एंड रन स्कोर्ड इन द 4th ओवर। चौथे ओवर में आपने कितना स्कोर किया है वो यहां से आएगा और टोटल 4 ओवर्स के बाद स्कोर क्या है वो आपको इस टेबल से देखने को मिल जाएगा। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लेट्स से कि भाई मैंने एक मोमोज की रेडी खोल ली। अब भैया फिजिक्स का काम चल नहीं रहा पढ़ाने का, तो मैंने कहा चलो मोमोज की रेडी खोल लेते हैं। अब देखते हैं मोमोज की रेडी में मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर हम डेज और यहां प्रॉफिट। सपोज पहले दिन मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन मुझे 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब अगले दिन मेरे अकाउंट में जो है ना 17 रुपए आ चुके थे। तीसरे दिन मेरे अकाउंट में 23 रुपए आ चुके थे। चौथे दिन मेरे अकाउंट में 50 रुपए आ चुके थे। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैंने चौथे दिन कितने पैसे कमाए, टोटल 4 दिन का मेरा जो प्रॉफिट है वो 50 रुपए है, लेकिन जो चौथे दिन जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 50 माइनस 23, दैट इज इक्वल्स टू 17 रुपीज। तो अगर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस टाइम में कितना कमाया, टोटल नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कमाया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देते हैं। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड के अंदर। देखिए इसको हम एस nth से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड को हम एस nth से डिनोट करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सेकेंड में आपने कितना रेस लगाई, कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो दैट इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द प्रीवियस सेकेंड। सपोज मुझसे कोई ये पूछ ले कि आपने 7वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जांपल S7 कोई मुझसे पूछ ले, तो भाई मैं क्या करूंगा, टोटल 7 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें से 6 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसे माइनस कर दूंगा, एक कम वाले को माइनस कर दूंगा। अगर यहाँ 7 था तो यहाँ 7 - 1 6 आ चुका है। अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि 12वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल 12 सेकेंड के डिस्टेंस में से 11 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहां पर हम टाइम को t की बजाय ना अब n से रिप्लेस कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स कितना हो जाएगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस लगा के डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक कम सेकेंड में n - 1 कर देंगे, हाफ a n - 1 का स्क्वायर कर देंगे यहां पर। अब जो u वाली टर्म्स है उन्हें एक ब्रैकेट में ले आओ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। जो u वाली टर्म्स है उन्हें एक तरफ कंबाइन कर देंगे, un ये रहा माइनस ऑफ un - 1 ये रहा। इसी तरीके से जो आपकी a/2 वाली टर्म्स है उन्हें एक ब्रैकेट में कर देंगे इनको। तो a/2 n स्क्वायर माइनस a/2 n - 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से u कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से a/2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस ऑफ n - 1 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, कॉमन लिया, यहां से a/2 कॉमन ले लिया और यहां से u कॉमन ले लिया। अब n से n कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 यहां पे u × 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। सिंपल, मैंने n - 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस साइन सबके साइन अंदर पलट देगा। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी u प्लस a/2 n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा। So this is the relation SNH is equals to u plus a/2 into 2n - 1। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपने एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप इस वाले फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत छोटी सी वीडियो थी, एक सिंगल डेरिवेशन हमने इसके अंदर जो है वो शूट करी है। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, लॉजिक भी इसका समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।